देखिए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसकी सरगर्मी जो है वो पूरी तरीके से बिहार में देखने को मिल रही है। इसके साथ ही महागठबंधन में बड़ी टूट की आशंका देखी जा रही है। इसका रीजन है झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव। एनडीए गठबंधन ने तो पूरी तरीके से सीट बंटवारा का फॉर्मूला जो है वो फाइनल कर लिया है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड में लगभग 70 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से आरजेडी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। आरजेडी का मांग था इस बार कि कम से कम 12 से 13 सीटें झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए इन्हें दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से जेएमएम और कांग्रेस ने खुद बातचीत करके सीटों का बंटवारा कर लिया, इसके बाद से राजद जो है वो पूरी तरीके से नाराज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद अभी झारखंड में मौजूद हैं और आज हेमंत सोरेन से मुलाकात करने भी पहुंचे हैं। अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर राजद चुनाव लड़ी थी। हालांकि सीटें वहां पे जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार जो उनके पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है वो ये है कि इस बार 17 से 18 सीटों पे राजद पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैयारी की हुई है और जीत भी दर्ज करेगी। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि राजद अकेले बीजेपी को हरा सकती है। अब इसके बाद से सियासी हलचलें मची हुई है कि देखिए 81 सीट पे चुनाव होने वाला है, जिसमें से 70 सीट जेएमएम और कांग्रेस के पास है। वहीं 11 सीटों पर आरजेडी और वाम दलों को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 81 सीटों में से 66 सीटों पे लगभग अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर चुके हैं। तो देखिए, मामला काफी दिलचस्प होते जा रहे हैं। अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या राजद को झारखंड में मन मुताबिक सीटें मिलने जा रही है या फिर बड़ी टूट की आशंका है। इसके साथ ही अब राजद के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है कि अगर मन मुताबिक सीटें झारखंड में नहीं दी जाएगी तो लगभग झारखंड में सभी सीटों पर राजद अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके सीटों पे चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा। अभी खींचातानी का दौर जो है वो लगातार जारी है और अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस और जेएमएम ने झारखंड में राजद को अंगूठा दिखा दिया है, तो क्या सीटों के बंटवारे में जो समीकरण तय किया गया है उसमें फेरबदल होता है या फिर लास्ट में राजद जो है कोई बड़ा फैसला लेगी और सभी सीटों पे अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। तो ऐसे में अब बड़ी टूट की तरफ महागठबंधन जाते दिख रही है। सभी की निगाहें टिकी हुई है कि महागठबंधन में कोई बड़ा टूट हो सकता है। झारखंड चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।